अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ अदालतों ने मुजरिमों को ऐसे सजाएं दी कि न सिर्फ लोग हैरत के समंदर में डूब गए बल्कि मुजरिम खुद भी हैरान हो गए। हर मुल्क का अपना अदालती निज़ाम है और मुरवजा कवानीन के मुताबिक वहाँ मुजरिमों को सजाएं दी जाती है। ज़ाहिर है सज़ा का ताल्लुक जुर्म की नौइयत से होता है और कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है, लेकिन बाज़ अदालतों ने मुजरिमों को ऐसी सजाएं दी कि न सिर्फ लोग हैरत के समंदर में डूब गए बल्कि मुजरिम खुद भी हैरान होकर रह गए। आज भी जब इन सज़ाओं का तज़किरा किया जाता है तो न सिर्फ हैरत होती है बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। नंबर 1, बरतानिया में 2 बच्चों ने एयरगन से 2 ऐसे परिंदों का शिकार किया जिसकी कानूनी तौर पर ममानियत की गई थी। 10 बरस के उन दोनों बच्चों की अदालत ने ये सज़ा सुनाई कि वो उन परिंदों के नाम याद करे जिनके शिकार की ममानियत की गई है। ये एक अजीब और अनोखी सज़ा थी, लेकिन बहरहाल ये अदालत का फैसला था। दोनों बच्चों को उन परिंदों के नाम याद करना पड़े। अदालत के हुक्म की तामील के बाद उनकी जान छूट गई। इस अदालती फैसले को बरतानवी अवाम की अक्सरियत ने पसंद किया। उनकी राय में उन कमसुन मुजरिमों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए थी, तो इस सज़ा को बरतानवी अदालती तारीख के औराक में महफूज कर लिया गया है। नंबर 2 अमरीकी बच्चे 6 माह तक स्कूल से गायब रहे। वो अपने इस तवील गैर हाज़िरी की कोई माकूल वजह भी ना पेश कर सके। हैरत की बात ये थी कि जब उनके वालिदैन से उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। अदालत सोच में पड़ गई कि इन बच्चों को क्या सज़ा दी जाए। आखिरकार उनके लिए ये सज़ा तजवीज़ की गई कि ये दोनों बच्चे अपनी सालाना छुट्टियाँ स्कूल में गुजारेंगे। ये सज़ा उन बच्चों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। उनका ख्याल था कि उन्हें जुर्माने की सज़ा दी जाएगी और जुर्माने की रकम उनके वालिदैन फौरी तौर पर अदा कर देंगे। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वो इस सज़ा का हुक्म वापस ले, लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये अनोखी सज़ा भी अब अमरीकी अदालत की तारीख का हिस्सा बन चुकी है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत के मजिस्ट्रेट ने एक ड्राइवर को सज़ा सुनाई। इसे ज़बरदस्त अवामी पजीराई मिली। ड्राइवर ने उस वक्त सख्त लापरवाही का मुजाहिरा किया जब उसने अपनी गाड़ी एक फुटपाथ पर चढ़ा दी, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। मजिस्ट्रेट ने जब ड्राइवर से पूछा कि इसने ये हरकत क्यों की और क्या वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, ड्राइवर का जवाब इंतहाई हैरानकुन और अफसोसनाक था। उसने कहा कि ऐसा इत्तेफाकन हुआ, लोगों को खुद एहतियात करने की ज़रूरत है। आखिर वो फुटपाथों पर इतनी लापरवाही से क्यों चलते हैं। ड्राइवर के गैर संजीदा रवैये को देखकर मजिस्ट्रेट को अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। उसने अपने फैसले में लिखा कि ये एक बेहिस शख्स है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ड्राइवर को ये सज़ा दी गई कि वो 6 माह तक हर शाम को अस्पताल जाए और वहाँ ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वाले लोगों की मरहम पट्टी करे। इस पर ड्राइवर के होश ठिकाने आ गए। वो तो ये तवक्को कर रहा था कि उसे कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाएगा या भारी जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। उसने बहुत वावेला किया, लेकिन उसकी सज़ा बरकरार रखी गई। इस सज़ा का असल सबब ड्राइवर की गैर संजीदगी और बेहिसी थी। अदालत की तरफ से अनोखी सज़ा देने का एक और वाक़या कैलिफोर्निया में पेश आया, जहां एक खातून ने जूस पीने के बाद चलती कार से इस बेएहतियाती से खाली डब्बा बाहर फेंका कि एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, वरना इस डब्बे की वजह से वो हादसे का शिकार हो सकता था। जज ने उस खातून को ये सज़ा दी कि वो सड़क पर पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे जमा करे। इस पर वो औरत हैरान हो गई। वो पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डब्बे इकट्ठे करती रही और बेहाल हो गई। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि इन अदालती फैसलों को अवाम की तरफ से पजीराई मिली और किसी हलक़े की तरफ से इन फैसलों पर तनकीद नहीं की गई। अदालती फैसलों पर अमल दरामद से ही मुआशरे तरक्की करते हैं और मुल्क के वक़ार में भी इजाफा होता है। अवाम अगर शऊर की दौलत से मालामाल हो तो बात ही कुछ और होती है। ऐसे मुआशरों में कम लोग ही होते हैं जो नापसंदीदा हरकत में मुलविस होते हैं, लेकिन वो कानून से नहीं बच सकते। अदालती फैसलों को तस्लीम करने की रिवायत भी उन मुल्कों में मौजूद है जहां कानून की बालादस्ती हो। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सलाम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। शुक्रिया।